शादी की धरती पे। के बारे में सुना है, लेकिन इस्तेमाल कब करते हैं? जब बिल्कुल अंत हो जाता है चीजों का। टांगों में दर्द रहना, कमजोरी होना, चेहरे पे झाइयां आना, बुढ़ापे 100% लोगों में हो गया। लेकिन जहां 100 की बच्चादानी निकलनी थी, मैंने 90 के पाउडर और आधा चम्मच मुलेठी रात को सोने से पहले 1 गिलास गर्म। सुना है ना ये? यहाँ कितनी महिलाएं हैं जिनकी बच्चादानी निकाली गई है? गाँव में दिन चढ़ने लगते हैं, ये महावारी खुल के नहीं आती। तो यहाँ कितनी महिलाएं हैं जिन्हें महावारी में दिक्कत है, या उन्हें महीना खुल के नहीं आता। बच के टाइम देखा, दोपहर का खाना खाना है। क्यों? इसी से बीमारियां पैदा होना शुरू हुई। और ये क्या होता है, उनकी बनावट महिलाओं से थोड़ी अलग होती है, तो उनमें ज्यादा पेट पे फैट आने लगता है, यहाँ के हिस्से में मोटापा आता है, बनती है। उठाओ हाथ, सब निकलेंगे। क्यों? क्योंकि हमारी पाचन प्रणाली खराब हो गई। किसी भी चीज में हिस्सा या भाग नहीं लिया होगा। देखिए, पक्षियों का क्या काम है? क्या करते हैं पक्षी? एक खत्म किया और बीच बीच में करते हैं। उसके बाद पिछले 10 दिन हमने यूपी में, उत्तर प्रदेश में किया, और लोग हैं और हम में से सिर्फ एक व्यक्ति ने हाथ उठाया कि वो कोई दवाई नहीं खाता, वो तंदुरुस्त है। से वहां से हम 30 दिन के लिए निकले, जिसमें हम 25 बड़े अलग अलग हिस्सों में जा रहे हैं, जहाँ पे हम 100 से ज्यादा कैंपेन कर रहे हैं, मुहिम। जैसे ये कैंप है, नमस्कार। अभी हम एक ऐसी शख्सियत के साथ खड़े हैं जिनके परिचय, जो अपने परिचय की मोहताज नहीं है, उपासना की दुनिया, इनके नाम से इनका चैनल चलता है, वो तो अलग बात है। मैम, आप बिहार पहली बार आए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैम, एक सवाल है कि आजकल आयुर्वेद पर लोगों को भरोसा तो है, वो सिर्फ बात करते हैं, भरोसे की बात करते हैं, लेकिन आजमाते नहीं। वो आजमाते हैं वही एलोपैथ। और मैम, ये कहा जाता है कि अभी तक कुछ लोगों ने ठगने का भी काम किया है, वो महंगी महंगी दवाइयां आयुर्वेद में दे रहे हैं। इससे भी कहीं ना कहीं लोगों में थोड़ी सी निराशा हुई। लेकिन देखिए, ये आयुर्वेद में नहीं, हर जगह एक दूध बेचने वाला भी पानी मिला के आधा लीटर दूध बेच रहा है। तो देखिए, जहां गलत और सही तो हर जगह का एक नियम है, वो साथ ही चलेगा, वो पटरी दोनों वो तरफ चलेंगे। लेकिन अब मैं इस पे भी आपको बताती हूँ कि हमने आयुर्वेद को क्यों चुना। जब मुझे 9 साल हो गए, मेरा अस्पताल दिल्ली नजफगढ़ में है, काम करते हैं। वहां एक समय ऐसा था जब वहां पे एक एक 2 मरीज थे, और आज ऐसा है कि एक एक महीना उन्हें इंतजार करना पड़ता है। क्यों आए? इसलिए नहीं कि सोशल मीडिया है, इसलिए कि लोगों को रिजल्ट मिला। मैंने उन बीमारियों को पकड़ा। आज मैं खांसी जुकाम बुखार पे काम नहीं करती, आप पैरासिटामोल से ठीक हो जाओगे, लेकिन मैंने उन बीमारियों को पकड़ा जहां महिलाएं 10 साल 20 साल 30 साल या कुछ मर गई दवाइयां खाते, लेकिन उनकी बीमारियां ठीक नहीं हुई। पीसीओडी, बिहार में तो सबसे बड़े बड़े स्कैम हुए हैं, बच्चादानी निकाली गई, आप सबको पता है। हमने बच्चादानी बिना निकाले गांठों को गलाना शुरू किया। मैं ये नहीं कह रही 1000 महिलाएं हैं, 1000 ठीक हो गई, 900 ठीक हुई, मेरे लिए तो वो भी बहुत बड़ी बात है, मैं 900 को बचा पाई। और आयुर्वेद में लोग ठगते हैं, ऐसा नहीं है। अगर मैं ऐसे आंकड़ा उठा के अस्पतालों का उठाऊं तो पता नहीं कितने लंबे पर्चे निकलेंगे। हर पैथी की अपनी स्पेशलिटी है, महत्व है। एक औरत और पुरुष जैसे किरदार निभाते हैं ना, अंग्रेजी दवाओं का भी एक महत्वपूर्ण किरदार है हर व्यक्ति के जिंदगी में। हमें भी अगर जरूरत हो तुरंत हम लेते हैं, लेकिन अगर बीमारी लंबी है, पुरानी है, तो हम हमेशा आयुर्वेद को महत्व देते हैं। और आयुर्वेद में भी हमारा आयुर्वेद, वेद आयुर्वेद, हमने इसका नाम वेद रखा, अथर्ववेद से लेके। क्यों इसे रखा? क्योंकि हमने अपनी जो औषधियां हैं वो प्योरिटी से बनाई। हमारी औषधियां कहीं नहीं मिलती। आज हजारों लोग बोलते हैं आप क्यों नहीं देते हो, आप अपनी दवा 4000 में महीने की देते हो, क्या आप टाइफाइड की दवा एक सप्ताह की 1500 की नहीं लाते? तो वो तो ऐसे कितना लंबा हो गया। हम इसलिए देते हैं क्योंकि मुझे भरोसा है कि जो चीज मैं दे रही हूँ, मैं अपनी, जहां से मेरी रोजी रोटी चल रही है, उसके साथ बेईमानी नहीं करूंगी। मेरा काम मरीज को कम समय में अधिक से अधिक लाभ देना है, इसलिए। और लोगों में ये धारणाएं भी लोगों के द्वारा बनाई गई,
और लोग उसमें पिसते चले गए। ये एक बहुत बड़ा चक्र है, हम उस चक्र में घुसना नहीं चाहते, ना लोगों को बताना चाहते। हम आराम से चींटी की तरह, कछुए की तरह धीरे धीरे चल के आयुर्वेद को, जो लोग आयुर्वेद तक नहीं पहुंच पाए, हम कछुए की तरह आराम आराम से उन हिस्सों में पहुंच के लोगों को शिक्षित करना चाहते हैं कि आप सालों दवाइयां मत खाइए, आप पहले ये घरेलू उपचार करिए। अब लोग कहते हैं घरेलू उपचार बता बता के प्रचार कर रही है। अरे आप सोचिए कि अगर 1 लाख महिलाएं 2 इलायची खा के सफेद पानी को खत्म कर दी, अगर मुझे इन 1 लाख महिलाओं को 4,000 महीने की दवाई देनी होती तो मेरा तो खाता भर जाता। कितना सिंपल है। ये जो घरेलू उपचार है, इनके पीछे भी वैज्ञानिक महत्व है। इलायची, इनमें एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज हैं जो उसे रोकती हैं, इसलिए हमने ये मुहिम शुरू की। मैम, ये आयुर्वेद दवा से औरतों की जो कुछ बीमारियां वो क्या जड़ से खत्म हो जाती हैं कि दब जाती है? देखिए, जो आयुर्वेद में वेद आयुर्वेद जो हमारा है और जो मैं काम कर रही हूँ इस समय, अगर आप इंडिया में डॉक्टर्स को उठा के देखें आयुर्वेद में, तो मेरा नाम ऐसा है। महिलाओं में एडिनोमायोसिस, एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया, एंडोमेट्रियोसिस, पीसीओडी, फाइब्रॉइड, इन 5 बीमारियों में अब तक हम लाखों महिलाओं को घरेलू उपचार के माध्यम से कंट्रोल कर चुके हैं और हजारों महिलाओं को दवाई के माध्यम से जड़ से उनकी बीमारियों को खत्म कर चुके हैं। और वो बीमारियां दोबारा उनके शरीर में नहीं बनी, जैसे कि धात रोग। हर साल हजारों महिलाओं की मृत्यु धात रोग से होती है, कैंसर बनने से। गर्भाशय में हमने इलायची से हजारों को, लाखों को ठीक किया, लेकिन जो उससे कंट्रोल कर पाई उन्हें दवाइयां देकर, दवाइयों के माध्यम से 3 महीने, 6 महीने, और वो महिलाओं ने खुद बताया हमारे YouTube चैनल डॉक्टर उपासना वोहरा पेशेंट रिव्यू पे। 1% लोग हैं जो बताते हैं, बाकी तो भाग जाते हैं ठीक होने के बाद। कि हम क्यों बताएं? नहीं, क्यों नहीं समझते कि लोगों को पता चल जाएगा मुझे ये बीमारी थी, इसलिए नहीं। और क्यों? और इसके पीछे भी कारण है कि पड़ोस वाली कल आके बोलेगी, अरे तेरी वीडियो वहां देखी थी और तूने वहां बताया, तूने बताया नहीं कि तुझे ये दिक्कत है। यही चीजें हमारे देश को पीछे लेके जा रही हैं। और देखिए, सरकार अच्छा काम कर रही है, हर व्यक्ति अपने जितना वो सक्षम है वो काम कर रहा है। बस हमने कोशिश की, हमें ये नहीं पता 6.5 लाख गांव तक हम पहुंच पाएंगे या नहीं, लेकिन जितने में भी पहुंचेंगे वहां कछुआ बन के जाएंगे और वहां के लोगों को खरगोश बना देंगे। मैम, कोई पेशेंट है जो आपसे रूबरू नहीं मिल पाए और उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो आप तक दिल्ली पहुंच सके, तो उनके लिए एक आसान सा जरिया बताइए जो आप तक पहुंच के बहुत कम खर्चे में घरेलू उपचार से ठीक हो जाए। देखिए, घरेलू उपचार में आपको हमसे संपर्क करने की जरूरत नहीं। हमारा YouTube चैनल है उपासना की दुनिया, हमारे Facebook पेज है डॉक्टर उपासना वोहरा के नाम से। आप जाइए, आपको वहां हजारों वीडियो मिलेंगी जिसपे हर बीमारी का मेंशन है, लेकिन हमारा जो नंबर है इस पे वो सिर्फ इलाज के लिए। अब इससे क्या होगा, अगर आप उस पर कॉल करेंगे आपको कोई बता नहीं पाएगा, क्योंकि वहां हमारी डॉक्टर की टीम है जो मेरी बनाई हुई दवाइयां देती है। आपको आने की जरूरत नहीं। आज देश विदेश से, हर तरफ से हजारों लोग, लाखों लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं, करते हैं ऑनलाइन माध्यम से, और दवाइयां घर जाती हैं उनके। जितना किराया आप आने में लगाओगे उतने में आपके घर पे दवाई पहुंच जाती है। कोई अंतर नहीं। किसी को लगता है ऑनलाइन फ्रॉड होगा, जो हमारा ऑफिशियल नंबर है, इकलौता नंबर है, और उसी पे संपर्क करेंगे, दवाई आएगी। पैसे आपको पहले देने होते हैं, क्योंकि पहले हम COD पे काम करते थे, वहां पे पार्सल चेंज, फ्रॉड हो रहे हैं। लोग पैसा कोरियर कंपनी में अलग अलग फ्रॉड, लोगों के खाते से पैसे कट गए। हमने वो सारी चीजों में रोकथाम किया और इसलिए हमने प्रीपेड सर्विस स्टार्ट की, और आज देश विदेश से हजारों महिलाएं ठीक हुई हैं। मैम, आपका ज्यादा समय नहीं, लेकिन चलते चलते एक चीज जानना चाहेंगे कि मानसिक रूप से शांत रहने के लिए घर में कोई रेमेडीज है जो आजकल की महिलाओं को दिया जाए? बिल्कुल। देखिए, महिलाओं में हार्मोन बदलाव की वजह से ये दिक्कत ज्यादा होती है, सोचना, बड़बड़ाना, सब चीज बहुत सिंपल है। आप लोग प्रतिमर्श नस्य, आयुर्वेद में एक प्रक्रिया बताई गई है पंचकर्मा में, जो आपकी दिमाग की नसों को शांत करने में बहुत मदद करती है। आप रोजाना 1-1 बूंद देसी घी की या बादाम रोगन की अपने नाक में डालिए सुबह और रात को सोने से पहले। आप कुछ ही दिन में बदलाव महसूस करेंगे। और सोने से पहले एरंड का तेल, ऋणी, कैस्टर, सब जगह अलग अलग नाम है,
एक बूंद लेके अपनी पलकों पे ऐसे लगा लीजिए, 1 से 2, और उसके बाद 1 से 2 मिनट अपनी आंखों पे इस तरह से करिए और आप सो जाइए। आप लोग इसे अप्लाई करना 15 दिन और कमेंट्स में बताना कि कितना चेंज लगा। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपको शुभकामनाएं। और मैं चाहूंगा कि बिहार के जितने भी बिछड़े हुए लोग हैं सबको आप मिलना है, इसकी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी हमारे साथ उपासना की दुनिया चैनल से लोगों के बीच जागरूकता लाने वाली, घर के सामग्रियों से बीमारियों का चुटकियों में इलाज करने वाली। हम चाहेंगे कि आप उनके चैनल से जुड़े और घर में जो आपके किचन में जो सामान उपलब्ध है उससे अपने खुद का इलाज करें।